हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्रुति अजमेरा और आपका स्वागत करती हूँ इजी शिक्षा में। तो क्या आपको भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है? तो हम लेकर आए ना आपके लिए नई नई मजेदार कहानियां। और आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है जादुई गुफा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत ही गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वो स्वभाव का बहुत ही ईमानदार और अच्छा इंसान था। लेकिन मुनीब अमीर था, लेकिन वो एक लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद भी उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया और वहां पर थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक बकरी कम है। वो बहुत ही घबरा गया। अब मालिक को पता चलेगा तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा कि पहले वो सभी बकरियों को छोड़कर घर आएगा, उसके बाद वो दोबारा यहाँ आएगा और फिर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया। वो बाकी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी को ढूंढने वापस आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया और वहां पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। अली ने बाबा से पूछा, आपने मेरे बकरी को देखा है? बाबा ने बोला, उसको बहुत भूख लगी है, उसको कुछ खाने को दे दे और उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए रखा था, लेकिन वो ये खाना बाबा को देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता। लेकिन फिर भी उसने वही खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई। वो उस गुफा में चला गया। उसने सोचा कि आज रात इसी गुफा में गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत सारे शाही से पकवान की दावत आ गई। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने वो खाना खा लिया। खाने के बाद जब सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती। तभी उसके सामने चादर आ गई। अब वो समझ गया था कि गुफा जादुई है। उसके बाद वो सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाती। इतना कहते ही बाहर से बकरी उसको आते हुए दिखाई दे गई। वो बहुत ही खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। जाते जाते उसने वही चादर बूढ़े बाबा को दे दी जिसने उसे घाटी का रास्ता अली को बताया था। उसने ये बात अपने दोस्त मुनीब को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, अली कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांगकर ले आया है। उसने उस गुफा में जाने का सोचा। उसने अली से सारा रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़े बाबा नजर आए। मुनीब ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने उससे खाने को मांगा तो मुनीब बोला, यदि खाना मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसके पूछने पर बाबा ने मुनीब को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो वो बहुत ही खुश हो गया। वो जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दो कि जिससे मैं सारी जिंदगी भर गिन ना सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वो बहुत ही खुश हो गया। धीरे धीरे वो खजाना बढ़ता ही जा रहा था। मुनीब खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना ज्यादा मग्न हो गया था कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि बढ़ते बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो गया है। कुछ ही देर बाद गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है। जिस तरह मुनीब ने खजाने का लालच किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आपको ही ऐसी कहानियां सुनना बहुत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको उसका अपडेट जरूर मिल जाए। तो नई कहानी तक के लिए बाय बाय।